नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की अध्यक्षता में जिले के सभी पंचायत के मुखिया के साथ नगर भवन में हुआ जनसंवाद। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर मुखियाओं को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, भूख के कारण नहीं होगी किसी की मृत्यु। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गणित विज्ञान मेला का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संबंधित प्रस्तुत किया प्रदर्शनी। प्रथम स्थान पर चयनित बच्चे हजारीबाग के मेले में होंगे सम्मिलित। पोषण अभियान योजना अंतर्गत सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित हुआ पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता। पोषण तत्व के बारे में प्रधानाचार्य ने दी जानकारी। विजेता प्रतिभागियों को जिला प्रशासन की ओर से दिया गया मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने विधानसभा अंतर्गत 3 अलग अलग इलाकों में 4 करोड़ की लागत से बनने वाले योजनाओं का किया शिलान्यास। भारी संख्या में जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा नेत्रहीन विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को खिलाया गया भरपेट भोजन। शुभांगी खंडेलवाल और शैंकी खंडेलवाल के जन्म दिवस पर आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। और अब खबर विस्तार से। नगर भवन में शनिवार को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की अध्यक्षता में सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम किया गया। उक्त संवाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी व सदस्य सबनम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित मुखियाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभ से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़ लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन, विद्यालय में मिलने वाले मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले खाद्य सामग्री के सुलभता व अन्य बातों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि इस प्रकार के संवाद का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रति जागरूक करना, साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित नियमों का आम जनमानस किस प्रकार से लाभ ले सके और यदि कोई शिकायत है तो कैसे उनका उचित निदान हो सके। मौके पर अपर समाहर्ता आई प्रशिक्षु DRD निदेशक सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी पंचायतों के मुखिया व अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मी आदि उपस्थित थे। देखिए, राज्य खाद्य आयोग राज्य के हर जिले में मुखिया संवाद कार्यक्रम कर रहा है। मुखिया संवाद कार्यक्रम करने का मूल उद्देश्य ये है कि जितने NFSA से संबंधित योजनाएं हैं वो केंद्र पोषित हों, राज्य पोषित हों, सभी योजनाओं के बारे में बताना और उन योजनाओं का क्रियान्वयन अगर धरातल पर नहीं हो रहा है तो उसको कैसे प्राप्त करना है, शिकायत कैसे करनी है, जिले में कैसे करनी है, राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग में शिकायत कैसे करनी है, मुखिया के क्या अधिकार हैं, उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, उन सारी चीज़ों को बताने के लिए ये कार्यक्रम राज्य भर में किया जा रहा है। और गिरिडीह ये 22वां जिला है और
आयोग की पहली कोशिश ये है कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार बताए जाए। इसीलिए आयोग ने टैगलाइन बनाया है, अधिकार जाने और अधिकार मांगे। आयोग ये मानता है कि अगर अधिकार लोग जान जाएंगे तो अधिकार मांगने लगेंगे। क्योंकि हम राज्य की सभी जनता से सीधा संवाद नहीं कर पाने में सक्षम थे, इसलिए हमने मुखिया को संवाद सूत्र के तौर पर रखा है और मुखिया को जागरूक करके मुखिया से अपेक्षा है कि वो अपने पंचायत के सभी लोगों को जागरूक करें और उनको उनका अधिकार बताएं। ठीक है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को गणित विज्ञान मेला का आयोजन हुआ। मेला का उद्घाटन समिति अध्यक्ष संजय राजगढ़ या उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रसाद सिन्हा, उमेश प्रसाद सिन्हा, राम रतन महर्षि, जीएनवी के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रांतीय योजनानुसार 4 वर्गों में प्राकृतिक आपदा, वर्षा जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, नवीनीकरण, ऊर्जा स्रोत, विद्युत, रसायन, जैव प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन का प्रदर्शन किया। विज्ञान विषय में 163, गणित में 47 और संगणक में 30 प्रदर्शन के साथ नन्हे बाल वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। कहा कि मेला में प्रत्येक विषय पर प्रथम स्थान पर चयनित बच्चे आगामी प्रांतीय गणित विज्ञान मेला हजारीबाग में शामिल होंगे। प्रबंधकारिणी समिति एवं विद्यालय परिवार बाल वैज्ञानिकों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। इस मेले में नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत कश्मीर के बच्चों ने भी प्रदर्शन का आनंद उठाया। मेला में निर्णायक के रूप में विद्यालय के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर एनपी राठौर, मंटू कुमार, नीतीश कुमार, धनंजय कुमार, संजीव कुमार, दिव्यांशु, संतोष कुमार, विज्ञान प्रमुख राजीव सिन्हा, श्री प्रवीण जी, अजीत मिश्रा, अरविंद त्रिवेदी, दीपक पांडे, अन्ना, मधु श्री एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिसर में विद्या भारती द्वारा निर्धारित स्थानीय विज्ञान एवं गणित बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और उसमें करीब 240 प्रदर्शन हमारे बच्चों ने बनाया है। एक से अनेक क्रमशः शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग, चारों वर्गों में अलग अलग विषयों को निर्धारित किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ करके भैया बहनों ने हिस्सा लिया है। इसके निर्णायक के रूप में अपने इस क्षेत्र के विभिन्न एफिलिएटेड विद्यालय के विज्ञान के आचार्य आए हुए थे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान चौबे जी आए हुए थे और हमारे स्थानीय प्रबंधन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समिति के सदस्य लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सबों ने घूम करके सभी प्रदर्शन को अवलोकन किया और सबों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। हम आशा करते हैं कि हमारे यह नूतन वैज्ञानिक आने वाले समय में भारत का भविष्य होगा और एक वैज्ञानिक भाव से अपने आप को आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा, माता पिता को गर्व कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पोषण अभियान योजना अंतर्गत पोषण माह 2023 के अवसर पर शनिवार को सर जेसी बोस सीएम उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबंध एवं चित्रकला के माध्यम से छात्राओं ने सुपोषित झारखंड, साक्षर झारखंड एवं सशक्त झारखंड के थीम पर प्रतियोगिता प्रस्तुत की। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा और जिला प्रशासन की ओर से अंजलि कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य श्री कुशवाहा ने छात्राओं को स्वास्थ्य और इसकी महत्ता को लेकर जागरूक करते हुए कहा, हम कितनी महंगी चीज क्यों ना खाएं, वह साफ सुथरा है और शरीर के लिए पौष्टिक है कि नहीं वह जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं जीव के स्वाद के लिए जो चीज जितनी अधिक स्वादिष्ट है शरीर के लिए वह इतनी ही नुकसानदेह है।
जबकि कड़वा तीखा होता है वह शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हम खुद और आसपास को एक स्वस्थ व्यक्ति की महत्ता को बताएं और स्वास्थ्य कैसे रह सकते हैं इन तरीकों को घर घर जन जन तक फैलाने का प्रयास करें। सभी विजेताओं को अतिथियों के द्वारा जिला प्रशासन की ओर से मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षक अख्तर अंसारी, पुलेज मनांडी के साथ साथ जिला प्रशासन गिरिडीह की ओर से गनौरी विश्वकर्मा, रविंद्र सिंघा, अंजलि यूसुफ आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में आज इसी विद्यालय में भी जिला प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों के बीच जागरूकता को लेकर पेंटिंग कंपटीशन और साथ ही साथ निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मकसद सीधा है सरकार की ओर से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी एक समाज राष्ट्र सशक्त होगा। और दूसरा सरकार की बड़ा पहल कि इसके माध्यम से जो टैलेंटेड बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा है, चाहे वो पेंटिंग्स की हो चाहे वो राइटिंग स्किल की हो, उनको जिला प्रशासन की ओर से मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम विद्यालय से हटकर गांव मोहल्लों तक आयोजित किए जाने चाहिए, जहां लोग समझ पाए स्वास्थ्य का महत्व क्या है और हम स्वास्थ्य कैसे रह सकते हैं। जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। विद्यालय बुलाने गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शनिवार को गांडे के पंडरिया समेत 3 अलग अलग इलाकों में लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। इस क्रम में उन्होंने गांडे के जामजोरी पंचायत अंतर्गत पंडरिया गांव से नयाटाड़ से जामा मस्जिद होते हुए परसाटाड़ कब्रिस्तान मेन रोड तक 2.10 किलोमीटर पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिसके बाद बाकी कला स्कूल से मनकडीहा होते हुए नमनिया तक 2.45 किलोमीटर पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का और जमजोरी पंचायत के गांडे से होते हुए जामजोरी गांव जाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत पुल का विधिवत तौर पर शिलान्यास किया। शिलान्यास के पूर्व गांडे विधायक डॉक्टर अहमद का संबंधित तीनों गांव में फूल माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर पुरजोर स्वागत किया गया। इस मौके पर मंच के माध्यम से तीनों जगहों पर लोगों ने गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और सूबे के हेमंत सरकार का जमकर तारीफ की व दिल से आभार व्यक्त किया। वहीं गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस विषय को लेकर कहा कि उक्त निर्माण कार्य के साथ गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इस मौके पर कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी, मोहम्मद इनामुल हक, पूर्व मुखिया मोहम्मद नासिर अंसारी, प्रकाश यादव, हरिमंडल, गोपी मुर्मू, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद कलाम सहित संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधिगण व भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। हमारे संज्ञान में जो बातें आई थी, मैंने कहा गाँव से आप खड़े होकर इसको बनवाइए। अगर आपको लगता है कि अनियमितता हो रही तो मुझे बताइए, तो मैं विभाग के किसी अधिकारी को भेज करके और जेयू को या एग्जीक्यूटिव को या असिस्टेंट इंजीनियर को भेज के उसको दिखवा लूँगा। आप संवेदक से उलझने की जरूरत नहीं है, आप खबर दीजिए। अगर मुझे दे दिए तो अति उत्तम, नहीं दे सकते एग्जीक्यूटिव को लिख करके दे दीजिए। तो अपने काम को करने के लिए आपको तो मॉनिटर करना पड़ेगा। और फिर जैसे मुझे संज्ञान में मिली पिछले दिनों में 2-3 जगह पर अनियमितता हुई है, तो मैंने संवेदक को कहा है और वो एग्री भी किए हैं कि उसको क्योंकि तुरंत बरसात हो गई। अब मान लीजिए कि गाँव का पानी बीच रोड पर लोग निकाल देंगे तो रोड बचेगी, तो ताली तो दोनों हाथ से बचती भैया, है कि नहीं? तो अगर उसकी गड़बड़ी है तो उसको हम सुधार करेंगे, संवेदक की गड़बड़ी है सुधार करवाया जाए। और याद रखिए क्या इस बार अभी फैसला सरकार का दूसरा हो गया, 15% प्लस जो सिक्योरिटी मनी है वो रखा रहता है, पूरा फुल पेमेंट नहीं होता है। और अंतः जहाँ होती है उसी पैसे से फिर उसको सुधार किया जाता है।
इसको याद रखें। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। अगर कहीं अनियमितता हुई है तो आप संज्ञान में लाइए, उसको हम लोग लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन के द्वारा नेत्रहीन विद्यालय अजयडीह में दिव्यांग बच्चों के लिए लायंस सैंकी खंडेलवाल एवं शुभांगी खंडेलवाल के जन्मदिन के अवसर पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। आयोजन LCIF जिला समन्वयक प्रदीप जोकानिया की उपस्थिति में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन के प्रेसिडेंट प्रतीक अग्रवाल, सचिव धीरज खेतान एवं कोषाध्यक्ष अक्षय खीजिया एवं अन्य सदस्य कोमल अग्रवाल, सोनल खंडेलवाल, प्रिया भदौलिया, खुशबू टिब्रेवाल, आकृति केडिया, सूरज टिब्रेवाल, सुमित भदौलिया, पुनीत खंडेलवाल एवं लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन के बाकी सभी सदस्य उपस्थित रहे। भविष्य में यह क्लब समाज की आवश्यकता के अनुसार इस तरह की विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को आगे करने की योजना बना रहा है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने शनिवार को गांधी के बंधाबाद और महेश मुंडा के विभिन्न गांव में प्राकृतिक पर्व कर्मा पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष हसनैन अली को स्थानीय ग्रामीणों ने कई समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद मामलों से संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर विभिन्न समस्याओं को शीघ्र ही समाधान करने के लिए कहा गया। उन्होंने किसी भी आम जनता को बेवजह परेशान न करने की बात भी अधिकारियों से की। मौके पर जिलाध्यक्छ हसनैन अली ने कहा, विभिन्न गांवों में प्राकृतिक का पर्व कर्मा पूजा के अवसर पर शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने समस्त जिले वासियों को कर्मा पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर जिला महासचिव बंटी अली, अयान खान, जिला सचिव मोहम्मद इमरान, बड़की टाड़ पंचायत के उप मुखिया महबूब आलम, मंगरू दास, समीम खान, अभिजीत राणा, सुजीत सिन्हा, विजय दास, बबलू तूरी, प्रकाश राणा, अवध गोप, बिशन राणा, रीना देवी समेत कई लोग मौजूद थे। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने शनिवार को न्यू परिषद भवन में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम प्रवीण ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कुपोषित बच्चों के लिए खास ध्यान रखा जाए, उन्हें सही मात्रा में पोषण मिल रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही मध्याह्न भोजन के माध्यम से बच्चों को बेहतर भोजन मिले, इस दिशा में अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण के साथ किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल के बाहर बड़े से मेनू का बोर्ड लगाया जाए, ताकि बच्चे भी यह जान सके कि किस दिन बच्चों को कौन से मेन्यू मिल रहा है। मौके पर अपर समाहर्ता विल्सन बेंगरा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत आपूर्ति विभाग से संबंधित वरीय कर्मचारी मौजूद थे। वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद चांद के मामा हाजी हैदर इमाम साहब का इंतकाल हो गया। जनाजा बक्सीडीह से भंडारीडीह कब्रिस्तान लेकर जाया गया। वहां पहुंचकर जनाजे की नमाज अदा की गई और जनाजे को सुपुर्द हक किया गया। इस जनाजे की नमाज में काफी तादाद में लोग शामिल थे, जो खिराजे अकीदत पेश करने आए थे, ताकि वे मरहूम को आखिरी विदाई दे सके और उनकी रूह की मंगफिरत की दुआएं कर सके। बताया गया कि यह एक दर्दनाक लम्हा होता है और किसी के लिए भी बहुत ही दुखद घटना होती है जब हमारे अपने हमसे बिछड़ते हैं।
मौजूद लोगों ने कहा कि हम आशा करते हैं कि खुदा मरहूम की आत्मा को जन्नत में आला मकाम दे और उनके परिवार को सब्र अदा करे। मुस्लिम बाजार रोड स्थित होटल गार्डन व्यू में इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से शनिवार को बैठक आयोजित कर कई सेवा कार्य किए गए। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रागिनी रानी मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस दौरान एक महिला को स्वावलंबी बनने के लिए ठेला प्रदान किया गया। एक महिला को सिलाई मशीन दी गई। 8 मेधावी छात्राओं को पढ़ाई की सुविधा हेतु टैब दिया गया। एक विद्यार्थी को पुस्तक खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया। होटल गार्डन व्यू के कई स्टाफ को इनरविल लोगो अंकित किया हुआ बैग दिया गया। इसके पूर्व सबसे पहले डॉक्टर रागिनी रानी द्वारा गिरिडीह पचम्बा मार्ग पर तालाब के पास एक पर्यावरण स्लोगन लिखित होर्डिंग का अनावरण करवाया गया। इसके बाद उनके द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजपुरा को हैप्पी स्कूल बनाने के लिए किए गए कार्यों को दिखाया गया, जिसके अंतर्गत इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह द्वारा वहां 3 शौचालयों की मरम्मत करवाई गई। प्लास्टिक की अनुपयोगी बोतलों और अनुपयोगी पॉलिथीन का प्रयोग कर इको ब्रिक बेंच बनवाया गया। पानी की सप्लाई के लिए पंप लगवाया गया तथा पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर प्योरीफायर भी लगवाया गया। स्कूल की सभी बालिकाओं को सैनिटरी पैड दिया गया। स्कूल के विद्यार्थियों के बीच अनुपयोगी चीजों से उपयोगी वस्तुएं बनाने पर प्रतियोगिता करवाकर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। क्लब सेक्रेटरी हेमा दत्ता ने उपस्थित लोगों को क्लब द्वारा अब तक किए गए क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी दी। मीटिंग के दौरान आरके महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल, इंटरनेशनल इनरविल एडिटर प्रभा रघुनंदन को विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजपुरा की शिक्षिकाओं रूपाश्री खेतान और शीला गैब्रियल तथा हनी ड्यू पब्लिक स्कूल इसरी की शिक्षिका उपासना कुमारी को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लब में उपस्थित सभी शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। अंत में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रागिनी रानी ने क्लब के कार्यों की काफी सराहना की और कहा कि इनरविल क्लब गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट 325 के सर्वश्रेष्ठ क्लबों में से एक है। डॉक्टर रागिनी रानी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट 325। आज मैं गिरिडीह इनरविल क्लब में आई हूँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट के लिए। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ इन लोगों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। हम इनरविल प्लेटफॉर्म पे मिल के महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए काम करते हैं। हमें कहीं से फंडिंग नहीं होती, हम लोग अपना फंड इकट्ठा करके काम करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय क्लब है जो महिलाओं का सबसे बड़ा चेन है। महिलाओं मन ये ऐसी संस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या है विश्व में और हम इस संस्था से बिलोंग करते हैं जो हम सबों के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है। 104 देशों में हम इनरविल फैले हुए हैं और दुनिया भर में हम मिलकर काम करते हैं। बेंगाबाद के छोटकी खरगडीहा में मुखिया सुनीता देवी के नेतृत्व में शनिवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी की शुरुआत गौशाला मंदिर के प्रांगण से की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रभात फेरी के दौरान छोटकी खरगडीहा पंचायत के कई गाँव का दौरा, मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इस बाबत निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि देश के गांव-गांव से इस अभियान के माध्यम से मिट्टी संकलित किया जा रहा है। यह मिट्टी दिल्ली पहुंचेगी, जहां बन रहे अमृत वाटिका कर्तव्य पथ में देश के गांव-गांव की मिट्टी को लगाया जाएगा। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ी को सुखद अनुभव कराएगी कि देश के शहीदों और उनके वीर स्थानों से मिट्टी अमृत वाटिका कर्तव्य पथ में लगी हुई है। मौके पर रोजगार सेवक पूरन पंडित, वार्ड पार्षद सुभाष राणा, रोजगार सेवक पूरन पंडित, वार्ड सदस्य सुभाष राणा, रज्जाक अंसारी, अरुण कुमार शर्मा, सतीश कुमार बागवानी, सखी सुनीता देवी, पूनम शर्मा, बाबूचंद साव, प्रधानाध्यापक अभिजीत कुमार,
प्रवेश आलम, कृष्ण कुमार शर्मा, अशोक राम, आंगनबाड़ी सेविका शीला देवी, सहायिका सरिता देवी सहित कई लोग प्रभात फेरी में शामिल थे। नया परिशोधन भवन में शनिवार को आजसू छात्र संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा और विशिष्ट अतिथि के रूप में छात्र संघ प्रभारी विनोद रजक उपस्थित हुए। बैठक में गिरिडीह जिला की आजसू छात्र संघ कमेटी का पुनर्गठन किया गया। सर्वसम्मति से छात्र संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में अमित यादव का चयन किया गया। साथ ही अन्य पदों के लिए 12 सदस्यों का चयन किया गया। आजसू छात्र संघ के जिला अध्यक्ष बनने पर समर्थकों में खुशी दौड़ गई। इस बाबत अमित यादव ने कहा कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 100वीं जयंती के मौके पर जो पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करूंगा। कहा कि आने वाले छात्र संघ चुनाव में पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी और सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का काम करेगी। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया। अमित यादव को जिलाध्यक्ष बनने के बाद बधाई देने वालों में से गुड्डू यादव, कंपू यादव, संजय साहू, वीरेंद्र राम, दीपक पांडे, संजय पांडे, केशव पाठक, अक्षय यादव, नमन, करण, अविनाश, अनिल विकी, मुकुल, राजेश आदि सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने बधाई दिया। मौके पर आजसू पार्टी के नगर कमेटी और जिला कमेटी के भी लोग उपस्थित थे। पार्टी के केंद्रीय आदेशानुसार आज पूरे राज्य भर में स्वर्गीय विनोद बाबू की जयंती समारोह आज हम लोग पूरे जिले के सभी प्रखंडों में मनाने का कार्य किया और गिरिडीह नगर कमेटी, आज नगर अध्यक्ष और नगर सचिव की अध्यक्षता में हम लोग आज यहाँ भी स्वर्गीय विनोद नगर कमेटी का भी आज हम लोगों ने बैठक रखा था। इसमें 3600 वार्ड से पूरे 36 वार्ड में जितना टोला है हर एक टोला का हम लोगों को ग्राम प्रभारी बनाने का टास्क मिला है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा और पूरे हर्षोल्लास के साथ कमेटी विस्तार पर चर्चा की गई और जल्द से जल्द इसका विस्तार करके आगामी 27 तारीख को हम लोग फिर से नगर कमेटी के साथ बैठेंगे और वही विस्तार कमेटी को हम लोग रांची ले जाने का कार्य करेंगे। और आज छात्र संगठन के भी छात्र अध्यक्ष का हम लोगों ने घोषणा किया। तो मिला जुला कर पूरी मजबूती के साथ आजसू पार्टी का कमेटी का विस्तार करना है और संगठन को आगे बढ़ाना है। आज विनोद बिहारी महतो जी की 100वीं जयंती पे आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव जी और छात्र संघ के जिला प्रभारी विनोद रजक जी के द्वारा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के द्वारा मुझे जो आजसू छात्र मोर्चा का जिला अध्यक्ष का पद मिला है, इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आने वाले दिनों में मैं छात्र संगठन को और भी मजबूत करने का प्रयास करूंगा और गिरिडीह जिला में छात्र संगठन में अगर किसी संगठन का नाम रहेगा तो वो केवल अब आजसू छात्र संघ का ही नाम रहेगा और सांगठनिक रूप से हम अपना संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और मुझे जो आज मौका मिला है, जो दायित्व मिला है, उसको पूर्ण रूप से हम अपने तरीके से, अपने सही ढंग से, संवैधानिक रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बगोदर में शनिवार को बाल उत्पीड़न को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। यहाँ के अलावा सत्यार्थ चिल्ड्रन फाउंडेशन और वनवासी विकास आश्रम के द्वारा संचालित कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत को सफल बनाने हेतु अभियान चलाया गया। साथ ही बच्चियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें शिक्षक और प्रशिक्षक भी शामिल हुए।
बगोदर के पोखरिया उच्च विद्यालय में बनवासी विकास आश्रम और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा बाल उत्पीड़न को लेकर शनिवार को कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत और बचपन बचाओ अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें उस विद्यालय के प्राचार्य महोदय सखीलाल किस्कू, सभी शिक्षक एवं ग्रामीण और बच्चों ने भाग लिया। यहाँ सभी को बाल विवाह के प्रतिरोध करने की शपथ दिलाई गई। बताया गया कि यदि कहीं बाल विवाह होने की सूचना या जानकारी मिलती है तो टोल फ्री नंबर 112 नंबर पर कॉल करके सूचित करेंगे। मौके पर शिक्षक तिलक महतो, युगल प्रसाद, मनोज कुमार, विकास कुमार, बच्चों सबनम खातून, रीना कुमारी, रिया कुमारी, गुंजा कुमारी आदि मौजूद रही। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की अध्यक्षता में जिले के सभी पंचायत के मुखिया के साथ नगर भवन में हुआ जनसंवाद। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर मुखियाओं को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, भूख के कारण नहीं होगी किसी की मृत्यु। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गणित विज्ञान मेला का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संबंधित प्रस्तुत किया प्रदर्शनी। प्रथम स्थान पर चयनित बच्चे हजारीबाग के मेले में होंगे सम्मिलित। पोषण अभियान योजना अंतर्गत सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित हुआ पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता। पोषण तत्व के बारे में प्रधानाचार्य ने दी जानकारी। विजेता प्रतिभागियों को जिला प्रशासन की ओर से दिया गया मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने विधानसभा अंतर्गत 3 अलग अलग इलाकों में 4 करोड़ की लागत से बनने वाले योजनाओं का किया शिलान्यास। भारी संख्या में जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा नेत्रहीन विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को खिलाया गया भरपेट भोजन। शुभांगी खंडेलवाल और शैंकी खंडेलवाल के जन्म दिवस पर आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।